खबर यमुनानगर से है, जहां आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के सैकड़ों सदस्यों ने जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अपनी लंबित मांगों को लेकर नारेबाजी भी करते नजर आए और जल्द समाधान की भी मांग की। यूनियन की जिला प्रधान सुनीता सिंह ने बताया कि कई बार बातचीत के बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, जिससे वर्कर हेल्परों में भारी रोष है। वहीं यूनियन की मांगों में मानदेय भुगतान, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लंबित राशि, खाली पदों की भर्ती, ईंधन और वर्दी भत्ता, केंद्रों की मरम्मत और राशन आपूर्ति शामिल है। प्रदर्शन की सूचना पर डीपीओ और सीडीपीओ मौके पर पहुंचे और यूनियन से बातचीत की। अधिकारियों ने मांगों पर गंभीरता से विचार और जल्द समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो गया। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सुनीता सुग, आज का हमारा जो प्रदर्शन था ये पीओ मैडम के दरवाजे के ऊपर था, इसलिए क्योंकि मेरी जो वर्करें 2021-22 में टर्मिनेट हुई थी, उनका मानदेय इन्होंने रोक रखा है और 7 वर्कर हेल्पर का इन्होंने ग्रामीण एरिया का डाल दिया। हम ये मैडम से 2-3 बार मीटिंग की और पूछा मैडम से कि मैडम जी हमारा ये पैसा कब तक डलेगा, जो टर्मिनेट बहने हुई थी उनका पैसा, क्योंकि सरकार का काम हमने जीरो से लेकर के हीरो तक का काम किया। जब सरकार का काम करके दे दिया तो उसके बावजूद हमारा पैसा मिलना चाहिए, वो हमारा हक है, हमारा अधिकार है। तो पीओ मैडम ने हमें ये दिलासा दी कि मैं 10-12 दिन के अंदर आपका ये पैसा डलवा दूंगी, क्योंकि ये टाइम उस टाइम की बात है जब ये मेला था गोपाल मोचन का। तो हमने सोचा कि चलो मैम मेले के बाद हम भी इतना टाइम देते हैं, मेले के बाद हमारे पैसे डलवा देंगे। लेकिन मेला भी निकल गया, उसके बावजूद फिर दोबारा मिले मैम से, तो मैम ने ये कहा कि भाई अभी बजट नहीं है। फिर दोबारा तीसरी बार मिले तो मैडम ने फिर ये कह के टाल दिया कि भाई मैंने मांग डिमांड कर रखी है, पैसा आ जाएगा। उसके बावजूद फिर जब हमने कॉल पे पूछा मैम ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, तो फिर मैडम ने फिर वो पैसे से फिर आनाकानी लेटर डाल रखा है, ये है वो है। दुखी हो करके हमने ये प्रदर्शन रखा, क्योंकि मीठी बातों से हमारा पेट नहीं भरा, हमें पैसा चाहिए, हमारा हक चाहिए। हम अपना हक अधिकार लेने के लिए आज यहाँ पे बैठे और मैडम ने फिर आकर के हमारी बात सुनी, उन सभी पे आश्वासन दिया और कल ही इसका जवाब दावा देने के लिए उन्होंने हमें कहा कि मैं कल लेटर में आपको बता दूंगी और जल्द ही आपका काम होगा। जिस तरह का आश्वासन दिया गया है, क्या लगता है कि कितनी आपकी जो मांगे है वो पूरी होगी? अगर ये हमें उन्होंने जैसे बताया उस तरीके से हम संतुष्ट हुए कि चलो हमारा पैसा डल जाएगा। लेकिन अगर ये काम नहीं हुआ तो हम स्टेट बॉडी से ये अपनी मांग डिमांड पहुंचा करके अपने स्टेट से एक बैठक करेंगे, बात करेंगे। उसके बावजूद जिले में बात रख करके जैसा आगे का हमारा विचार रहेगा, हमारी स्टेट बॉडी जो कहेगी, ये धरना प्रदर्शन बढ़ भी सकता है और ये घना रूप धारण यानी कि भूख हड़ताल तक की नौबत आ जाएगी। हम अपना पैसा लेकर रहेंगे। तो मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग हमारा टर्मिनेट दौरान का पैसा, और हमारी बहनें जो हैं वो इतनी दुखी हैं पोषण ट्रैकर ऐप को लेकर के, जो उनके खाना पूर्ति सरकार ने एक वैसे कर रखी है, 3-3 सेंटर एक वर्कर से काम लिया जा रहा है। हेल्पर को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूरी पे भेजा जा रहा है कि उस सेंटर में जाकर के काम कर। हमें कोई मानदेय, कोई पैसा, कोई एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं। टीएडीए तो दूर की बात, क्योंकि हम एक समाज सेवक मान रखे सरकार ने। समाज सेवक का मतलब होता है अपनी मर्जी की सेवा करना, लेकिन मर्जी तो छोड़िए, डंडे के जोर से काम करवा रही है हमसे। हमारे वर्दी का पैसा नहीं आया, सेंटर का पैसा नहीं आया, तो ये पीएमवाई का पैसा नहीं आया, ईंधन का पैसा नहीं आया, और काम हमसे 100% मांग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि 100% काम करके दे? हमारा तो इन्होंने 80% भी नहीं किया। तो हम चाहते हैं कि हमारा कम से कम 92% काम करके दें, 8% हम छोड़ देंगे इनको। लेकिन सरकार अगर ये हमारे लिए हमारे हक की बात करेगी, हमें टाइम पे देगी, मेहनत करना, तो हम ये काम करने के लिए राजी हैं और आशा करते हैं कि कल तक हमारी मैम कुछ करके दे। इनकी मांगे हैं कि जैसे उनका कुछ मानदेय हड़ताल की थी इन्होंने 21 में, उसमें कुछ वर्कर टर्मिनेट हो गई थी, तो उस पीरियड का ये मानदेय मांग रही है, जिसके बारे में विभाग को पत्र पहले ही लिख दिया गया और दोबारा आज पुनः लिख दिया जाएगा कि इस पीरियड का इनको मानदेय जारी किया जाए या नहीं किया जाए। इस बारे मार्गदर्शन विभाग जैसे देगा उस अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और कुछ मांग इनकी ये थी कि हमें पीएमवीवाई जो स्कीम है उसके तहत इंसेंटिव मिलता था वो हमें दिया जाए, वर्दी भत्ता दिलवाया जाए। ये सभी मांगे विभाग के स्तर पर से बजट प्राप्त होने के उपरांत ही कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बारे इनको यही आश्वासन दिया कि आज
और कल में इनको सारे पत्र जारी करके विभाग को लिख के जो भी होगा वो इन्हें उस हिसाब से काम किया जाएगा। मैम कितने समय पुरानी है जो इनकी मांगी है? जो हड़ताल पीरियड की है वो तो 2021-22 की है इनकी मांग, और बाकी टाइम टू टाइम पीएमवीवाई का भी 2 ही बार पैसा आया इंसेंटिव, उसके बाद दोबारा नहीं आया। वर्दी भत्ता भी इनका 23 से बकाया है, तो ये सारी मांगे पुरानी है इनकी। कोई पोषण ट्रैकर ऐप है जो उसका भी जो है वर्कर विरोध कर रहे हैं? पोषण ट्रैकर ऐप सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई है, उसमें इनको कार्य ये सुचारू रूप से कर रही हैं। सिर्फ इन्हें ये है कि वो कार्य जो ये ऑनलाइन कर रही हैं, पहले ये मैन्युअली करती थी, तो वो रिकॉर्ड ये मैन्युअली भी रखना चाह रही हैं, तो उसके लिए इन्हें रजिस्टर प्रोवाइड कराए जाएं। तो विभाग यही कह रहा है कि आप जब ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसको रजिस्टर में करने की रजिस्टर नहीं दिए जाएंगे, लेकिन कुछ जो इन्होंने जरूरी रजिस्टर बताई हैं उसकी डिमांड आज विभाग को लिख दी जाएगी।